हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सोफी स्मार्ट ट्रिक। आज हम आपको बताएंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो बैंकिंग के ऊपर बेस्ड है और जो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी एमटीएस में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन था। ये क्वेश्चन हालांकि ये पूछे जाते हैं। जो सितंबर 2007 उर्जित पटेल विल टेक ओवर एज ए 24th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन 2013, he was an advisor on energy and infrastructure at the Boston Consulting Group। जो इसका आंसर रहने वाला है वो आरबीआई का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो, इससे और भी क्वेश्चन आता है। जो ये कितना नंबर गवर्नर है, ये है 24th गवर्नर है, जो है उर्जित पटेल। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो फर्स्ट गवर्नर कौन था। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई था वो था मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो एक इंडियन था वो था मिस्टर सीडी देशमुख ने। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, जो रिजर्व बैंक भारत में जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो था 1 अप्रैल 1935 पर हुआ था। द बैंक व्हिच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द वर्ल्ड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन वाज औध बैंक, जो ये फेल्यूर हुआ था, ये हुआ था 1939 पर हुआ था। जो दिस कमर्शियल द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विद लिमिटेड लिएबिलिटीज ऑफ मैनेज बाय इंडियन औध कमर्शियल बैंक, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1881, जो फैजाबाद में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये बैंक फेल्ड हुआ था इन 1958 पर। तो याद रखना, जो इंडियन द बैंक फर्स्ट प्योरली मैनेज बाय इंडियन वाज पंजाब नेशनल बैंक, एंड द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक वाज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियन वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1911 पर। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ऑल्सो द फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। आगे बढ़ते हैं। एम्पेरियर बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एम्पेरियर बैंक जो 3 बैंक को लेके एस्टेब्लिश हुआ था, वो 3 बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये क्वासी सेंट्रल बैंक जो तीनों मिलके ये एम्पेरियर बैंक का एस्टेब्लिश हुआ था, वो था 1921 पर। आगे बढ़ते हैं। एम्पेरियर बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन जुलाई 1, 1955 पर, और ये एम्पेरियर बैंक से कन्वर्ट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, जो है आईडीबीआई, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था 1964 पर। आगे बढ़ते हैं। Which is the apex institution to provide credit facility to agriculture and rural development? यह नाबार्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड एस्टेब्लिश, ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ये था 12 जुलाई 1982 पर हुआ था। ये भी पूछे जाते हैं। When was paper currency first started in India? जो पेपर करेंसी जो फर्स्ट इंडिया में स्टार्टेड हुआ था वो था 1861 पर। डेवल्यूशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, जो डेवल्यूशन ऑफ करेंसी ये जो लीड्स करता है इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइस, इसके वजह से डेवल्यूशन ऑफ करेंसी लीड्स होता है। ICICI इज ए, जो आईसीआईसीआई बैंक है वो जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था, ये एक कॉर्पोरेटिव बैंक है और ये द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस और प्रोवाइड द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम
एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो आईसीआईसीआई ने जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1991 पर। और ये 1991 पर इंडियन बैंक का रिफॉर्म भी हुआ था, ये भी याद रखना है। बीसीसीआई, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो, और इम्प्रूव क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंसिंग द इंडस्ट्री, इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट एंड कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी। ये 4 ही आंसर होने वाला है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोई भी बैंक के लिए। Which among the following is the oldest development financial institution of India, जो है IFCI, Industrial Finance Corporation of India। Which of the following rural bank is named after a river, जो है बी बड़ौदा ग्रामीण बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा नाम से जाना जाता है। द नंबर ऑफ बैंक नेशनलाइज सिंस 1969, जो 1969 पे नंबर ऑफ बैंक जो नेशनलाइज हुआ था वो था 14। नरसिम्हन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन फॉर बैंकिंग रिफॉर्म, 1991 पर यह कमेटी स्टैब्लिश्ड हुआ था। Which of the following is the bankers of bank, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, और ये आरबीआई है जिसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ये है बी लार्जेस्ट, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, जो है 1941 पर ये गवर्नमेंट ने लिया था, और 1949 पर 26 जनवरी को ये नेशनलाइज्ड हुआ था। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जो फर्स्ट आरआरबी जो एग्जिस्टेंस हुआ था वो था 1975 पर। आगे बढ़ते हैं। NSSO एस्टेब्लिश्ड इन, जो है 1950 पर हुआ था। बैंकिंग एक्ट वाज पास्ड इन, जो बैंकिंग के लिए एक्ट है ये पास हुआ था 1949 पर। नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन, जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये था 1980 पर। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था 1948 पर। जो फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस द म्यूचुअल फंड वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भी याद रखना है, जब फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द सेविंग बैंक इन द इंडिया जब प्रेसिडेंसी बैंक इन 1830 पर। ये प्रेसिडेंसी बैंक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ है, जो था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। और जो इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस द एटीएम कार्ड वो था HSBC, जो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, वो इंडिया में फर्स्ट एटीएम का उद्भावन किया था, वो था मुंबई में किया था और 1947 पर किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस। और द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द फर्स्ट बैंक दैट इज ओल्डेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया इज द इलाहाबाद बैंक। और एक क्वेश्चन आता है जो पूछते हैं नेशनल बैंक दैट इज मार्च विद पंजाब नेशनल बैंक, वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन 1993 पर। आगे बढ़ते हैं। LIC एस्टेब्लिशिंग, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था 1956 पर। महिला समृद्धि योजना स्टार्टेड इन, ये महिला के लिए ये स्टार्टेड हुआ था, ये हुआ था 2000 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, ये फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। CDP का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1952 पर एस्टेब्लिश हुआ था। जो बैंकिंग के लिए है, जो मैं एक्स्ट्रा भी बहुत बोल चुका हूँ, जो इस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बैंकिंग के ऊपर से, जो इतना ही कलेक्ट कर पाया हूँ, जो
का भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब इन माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।